हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैरिफाइड लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म और उसका हम क्वेश्चंस लगाएंगे कि प्रॉपर्टीज़ का कैसे यूज़ करना है। क्वेश्चन में मैंने आपको ऑलरेडी फार्मूला प्रूफ करा चुका है और फार्मूला प्रूफ कराने के बाद आज हम फार्मूला का एप्लीकेशन भी देखेंगे कि फार्मूला किस क्वेश्चन में किस तरीके से लगाना है, उसको सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म आज का टॉपिक है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, प्रॉपर्टी फर्स्ट, द प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियरिटी बोलते हैं उसको। ऑफ लीनियरिटी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो इसमें पहला डेफिनेशन, इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ पी कॉमा लाप्लास ऑफ जी टी इज इक्वल टू जी पी, then the Laplace of f t सामने कांस्टेंट a प्लस b जी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एफ टी एफ पी ए प्लस बी जी पी। ये हमको प्रूफ करना है। इसका प्रूफ बहुत आसान है, सिंपल है एकदम, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, इसका प्रूफ एकदम ही सिंपल है। देखते हैं प्रूफ। इसका प्रूफ क्या रहेगा, प्रूफ में क्या करेंगे हम, इसका यूज करेंगे। हमको क्या मालूम है, लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। यहाँ पास क्या दिया है, लाप्लास किसका निकालना है हमको, यहाँ हमारे पास गिवन है। इसका लाप्लास क्या निकालना है हमको, ए एफ टी प्लस बी जी टी का। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसका यूज़ करना है हमको। पहले इसको प्रूफ करते हैं। तो इसकी जगह मैं एफ टी की जगह क्या पुट करूँगा, इसको। तो यहाँ पास एफ टी क्या हो गया, समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पास एफ टी क्या हो गया आपका, एफ टी इज इक्वल टू ए एफ टी प्लस बी जी टी। ठीक है, इसके बाद देखो वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पास। तो लाप्लास ऑफ हो जाएगा ए एफ टी प्लस बी जी टी, इसमें डालते हैं वैल्यू में, लिमिट 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी। एफ टी का क्या आएगा, ए एफ टी प्लस बी जी टी, बाहर में डी टी। ठीक, इसको और तोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसको हम अंदर हम इंटीग्रेशन में इसको मल्टीप्लाई करके अलग से लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी ए फंक्शन में एफ टी। तो एक काम करते हैं, यहाँ से ए को हटा के ए को हम बाहर लिख लेते हैं, ए डी टी प्लस बी
0 से इन्फिनिटी, इस b को बाहर लिख लिया, e से माइनस पी टी जी टी डी टी। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम जानते हैं, इसका वैल्यू क्या होता है, अगर e की पावर एफ टी डी टी रहा तो डायरेक्ट इसका किसका वैल्यू हो जाता है, एफ पी का। ये किसका वैल्यू हो जाएगा, एफ पी का। तो यहाँ से क्या है हमारा वैल्यू, लाप्लास ऑफ ए एफ टी प्लस बी जी टी इज इक्वल टू, यहाँ से ए एफ पी प्लस बी जी पी। ये क्या है, बाइलिनियरिटी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। बाइलिनियरिटी प्रॉपर्टी से जानते हैं इसको, ये लाप्लास का पहला प्रॉपर्टी है जो आज हम स्टडी कर रहे हैं। इसको इस तरीके से प्रूफ करना, बहुत ही आसान प्रूफ है इसका। ठीक है, बहुत आसान प्रूफ है, इसको आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका क्वेश्चन देखते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और क्वेश्चन में किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करना है। हमने जो फॉर्मूला पढ़ाया था मैं उसको आपको बगल में लिख दूंगा, किस तरीके से फॉर्मूला कौन कौन सा अप्लाई हुआ है इसमें, और डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, पहला क्वेश्चन मान ले देते हैं ए की पावर ए टी माइनस 1 बाय ए। इसका हमको क्या करना है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसमें फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन क्या रहेगा इसका, इसको हम मान लेंगे एफ टी ई की पावर ए टी माइनस 1 अपॉन में ए, और वी नो दैट ठीक है, इसका डायरेक्ट लाप्लास निकालते हैं। तो लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी माइनस 1 अपॉन में ए, इसको बाइलिनियरिटी प्रॉपर्टी से क्या लिख सकता हूँ मैं, लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी ब्रैकेट में 1 बाय कांस्टेंट है बाहर, ठीक है, माइनस लाप्लास ऑफ 1। अब हम जानते हैं कि लाप्लास ऑफ ई रेज़ टू पावर, मैंने प्रूफ किया था पिछले लेक्चर में, ई रेज़ टू पावर ए टी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय पी माइनस ए। कुछ बुक में पी से नोट किया है, कुछ बुक में ए से नोट किया, उससे कोई अलग बात नहीं है, पी एस कोई भी वेरिएबल हो सकता है। यहाँ बस हम पी लेके मान रहे हैं लाप्लास में, ठीक है। तो वहाँ यहाँ हो जाएगा 1 बाय ए, ई रेज़ टू पावर क्या होता है ए टी का, 1 बाय पी माइनस ए। तो ब्रैकेट में पुट करना है 1 बाय पी माइनस ए, माइनस का लाप्लास ऑफ 1 हम जानते हैं, मैंने वी नो दैट यहाँ इसे लिखा था कि मैं फॉर्मूला लिखने वाला था, लेकिन मैं साइड में लिख के दिखा रहा हूँ आपको। लाप्लास ऑफ 1 क्या होता है, 1 बाय पी, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1 बाय पी। इसको अगर और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्या आएगा ये, 1 बाय ब्रैकेट में पी क्रॉस पी माइनस पी माइनस माइनस प्लस ए अपॉन में क्या आ जाएगा, पी ब्रैकेट में पी माइनस ए, ठीक। इसके बाद और जाएंगे तो 1 बाय ए ब्रैकेट में पी से पी कैंसिल, तो बचेगा ए बाय पी माइनस ए, ठीक। ए से ए कैंसिल, तो फाइनली आंसर क्या आएगा इसका, लाप्लास ऑफ -1 अपॉन में ए इज इक्वल टू 1 बाय पी अपॉन पी माइनस ए। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो कुछ इस तरीके से सिंपल फॉर्मूला सॉल्व करना है, इसको कोई बड़ी बात नहीं है इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना, लेकिन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला ये याद नहीं होता अभी तो ये आपसे नहीं बनता, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये आपको आगे हायर मैथमेटिक्स में काम आएगा। सेकंड क्वेश्चन मान लेते हैं, 5e की पावर 2t माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसका हमको लाप्लास सॉल्व करना है, निकालना है। तो कैसे करेंगे, बाय लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ, ये चीज़ लिखना है कि किस प्रॉपर्टी से आप सॉल्व कर रहे हैं उसको, प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास
ट्रांसफॉर्म। वी हैव, ठीक है। तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहता है हमको, इसको पहले हम सिंपल सॉल्व करेंगे। तो इसको ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ 5e⁻²t माइनस में 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ लिखते हैं होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, लाप्लास ऑफ, इसका होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होगा 25 e⁻²t का स्क्वायर e⁻4t, ठीक है। फिर माइनस प्लस 9 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2 3 6 30 e⁻²t, ठीक है। ये आया, इसका हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। अब इसको हम बाइलिनियरिटी प्रॉपर्टी से अलग अलग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, लाप्लास 25 यहाँ बस क्या है कांस्टेंट, तो अलग करते हैं इसको, लाप्लास ऑफ e⁻4t प्लस 9 कांस्टेंट है, तो यहाँ क्या है बगल में लाप्लास ऑफ 1 लिखना पड़ेगा, यहाँ बस 1 माइनस 30 कांस्टेंट, तो हो जाएगा लाप्लास ऑफ e⁻2t, ठीक है। अब यहाँ a का वैल्यू 4 है, हम क्या जानते हैं, लाप्लास ऑफ e⁻at क्या होता है, फॉर्मूला लाप्लास का क्या होता है 1/p माइनस a। अब यहाँ पास अगर लाप्लास ऑफ e⁻−at होता तो क्या आता वैल्यू 1/p प्लस a, ठीक है। और क्या इसका वैल्यू चाहिए हमको, यहाँ बस 2 है, तो a की जगह 4, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा p माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू क्या आएगा 25 1/p माइनस 4 ब्रैकेट में प्लस लाप्लास ऑफ 1 क्या होता है, फॉर्मूला जानते हैं हम 1/p, फिर माइनस 30 e⁻2t का क्या होगा 2 है, मतलब p माइनस 2, 1/p माइनस 2, ये इसका आंसर है। तो लाप्लास हमने निकाल लिया 5e⁻2t माइनस 3 का, ये इसका लाप्लास हो गया वैल्यू। इस तरीके से आपको लिनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज़ करना है और इस तरीके से वैल्यू निकालना है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, लाप्लास किसका निकालना है 2t² माइनस e⁻−t। तो यहाँ भी क्या करना है हमको, बाइलिनियरिटी प्रॉपर्टी वी हैव, क्या जानते हैं हम, लाप्लास ऑफ 2t² माइनस e⁻−t का क्या हो जाएगा, ये लाप्लास 2 सामने t² माइनस लाप्लास ऑफ e⁻−t, बट वी नो दैट क्या जानते हैं हम, लाप्लास ऑफ t⁻n का फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन में p की पावर में n+1, ठीक है। और क्या जानते हैं हम, लाप्लास ऑफ e⁻−at इज इक्वल टू 1/p प्लस a। ये दोनों फॉर्मूला हम जानते हैं, इसमें अप्लाई करते हैं। तो क्या आएगा, ये लाप्लास ऑफ 2t² माइनस e⁻−t इज इक्वल टू 2 सामने आएगा, और यहाँ t की पावर में क्या है, n की जगह क्या है, यहाँ पास 2 है, पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि n फैक्टोरियल होता है, अपॉन में p 2+1, ठीक है। फिर क्या है वैल्यू माइनस e⁻−pt, मतलब e⁻−t है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ -1 हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा p+1, ठीक है, समझ आया। ये हो जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 2 2 जा 4, ठीक है। ये 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1 2 आ गया, और नीचे p का क्यूब माइनस p+1। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा,
जब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, 4 अपॉन में पी क्यूब माइनस का p प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से लाप्लास ऑफ 2 की पावर टी स्क्वायर माइनस e की पावर माइनस टी इज इक्वल टू, क्या है एलसीएम निकालते हैं तो ये जाएगा 4p प्लस 1 माइनस पी क्यूब अपॉन में p प्लस 1। इस तरीके से ये इसका आंसर आया, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन को, बहुत इजी है, फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए। अभी हमारा 4th क्वेश्चन है, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, इसमें हमको कुछ फॉर्मूला को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि हम जानते हैं cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट। आपको पहले ऊपर में लिखना है वी नो दैट cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। यहाँ से क्यूब निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, 4 cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये आएगा cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा, ठीक है। फिर यहाँ से cos क्यूब थीटा निकल जाएगा, कैसे, 4 को नीचे शिफ्ट कर देंगे तो ये आएगा cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा, ब्रैकेट में यहाँ 1/4, ठीक है। इस तरीके से हमने वैल्यू निकाल लिया। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में, यहाँ cos क्यूब थीटा है, थीटा का वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पास, थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 2t दिया है। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू पुट करूँ इस फॉर्मूले में क्या आएगा, cos क्यूब 2t इज इक्वल टू, थीटा का क्या रखना है, 2t रखना है, तो 1/4 cos 6t हो जाएगा, 3 2 जा 6t प्लस 3 cos 2t, ठीक है। अब यहाँ से हम लाप्लास लगाते हैं तो लाप्लास ऑफ cos क्यूब 2t इज इक्वल टू, इसमें भी लाप्लास लगेगा तो 1/4 लाप्लास ऑफ cos 6t प्लस 1/4, 3 सामने आएगा, मल्टीप्लाई किया हमने 1/4 का तो यहाँ क्या हो गया, 3 आ गया सामने, 3 ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ cos 2t, लाप्लास ऑफ cos 2t, ठीक है। तो हम इसका वैल्यू क्या जानते हैं, आपको वैल्यू याद होगा कि लाप्लास ऑफ cos at का वैल्यू क्या होता है, p अपॉन में p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ बस a की जगह क्या है 6, उसका डायरेक्ट वैल्यू डालते हैं 1/4 p अपॉन p स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, ब्रैकेट में, फिर प्लस 3/4, यहाँ cos 2t है तो एक जगह 2 आएगा तो p स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पास क्या है, p इज़ ग्रेटर देन 0, यहाँ पास p ग्रेटर है 0 से, ठीक है। जिसका फाइनल आंसर क्या हो गया, लाप्लास cos क्यूब 2t इज इक्वल टू 4p अपॉन में p स्क्वायर प्लस 36 प्लस 3p अपॉन में 4 p स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, फाइनल आंसर। तो सिंपल इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करना है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो गाइज अब हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। इस प्रॉपर्टी में इतने ही क्वेश्चन सफिशिएंट है, इतना ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको अगले लेक्चर में देखने को मिलेगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ईजी टॉपिक था आज का, इसको आपको सीखना बहुत ज़रूरी था, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम जानते हैं लाप्लास ऑफ sin t माइनस cos t
इस तरीके से लिख सकते हैं हम। उसके बाद देखो साइन टी माइनस कॉस टी है, इसका होल स्क्वायर में तोड़ते हैं इसको, क्या आएगा ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी माइनस में 2 साइन टी कॉस टी। ठीक है, ये आया, सामने में लाप्लास आएगा। इसके बाद लाप्लास इसका वैल्यू क्या होता है 1, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 होता है, माइनस का 2 साइन टी कॉस टी। ठीक है, इसमें लाप्लास लगाते हैं तो मैं इसको भी क्या लिख सकता हूँ, और सिंप्लीफाई करने के बाद 1 माइनस 2 साइन टी कॉस टी क्या होता है साइन 2 थीटा। अब इसको बायलिनियरिटी प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, तोड़ लेंगे, तो ये होगा लाप्लास ऑफ 1 माइनस लाप्लास ऑफ साइन 2t। ठीक है, तो मैं आपको साइन 2t का फॉर्मूला बता देता हूँ। लाप्लास ऑफ साइन 2t का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 80 का a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लाप्लास ऑफ 1 तो सबको जानते हैं 1/p होता है वैल्यू। ठीक है, लाप्लास ऑफ 1/p होगा माइनस में साइन 2t, यहाँ एक जगह क्या है 2, तो ऊपर आएगा 2 अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आएगा पी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2p अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 4 और p। ठीक है, तो यहाँ तक आया, तो फाइनल आंसर लिखते हैं यहाँ से हम। तो लाप्लास का वैल्यू क्या आ गया हमारा, लाप्लास ऑफ साइन टी माइनस का कॉस टी इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 4 अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट में p। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आज का जो टॉपिक था प्रॉपर्टी 1 उसको हमने सॉल्व किया। आज हम पूरे जो क्वेश्चन किए वो किसके बेस में था, प्रॉपर्टी 1 के ऊपर। ठीक है, अगला जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम सेकंड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है, हमारा अगला प्रॉपर्टी क्या रहेगा, शिफ्टिंग थ्योरम का यूज़ करेंगे हम, और उसका भी क्वेश्चन किस तरीके से अप्लाई करना है उसको भी सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को एंड कर देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।